और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की कर लेते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खास और बेहद ही अहम रणनीति बनाई है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस विधानसभा चुनाव में राम मंदिर मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। बीजेपी रामलला के सहारे चुनावी तैयारी कर रही है और नया पाल लगाने की कोशिश में है विधानसभा चुनाव 2022 में। और सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी खबर, अब की बार बीजेपी श्री राम की तस्वीर को अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना सकती है और इसके तहत बीजेपी की सभी प्रचार सामग्री पर श्री राम मंदिर से जुड़ी तस्वीर छापी जाएगी और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की रणनीति में है बीजेपी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी अयोध्या मॉडल को पूरे देश में एक बड़े उदाहरण के तौर पर भी पेश करने की तैयारी में है। अब तक की जो रणनीति है वो हम आपको बता रहे हैं कि विकास की बात एक तरफ हो रही है, लेकिन हर बार की तरह क्या इस बार राम के सहारे ही बीजेपी की नया पार होगी 2022 विधानसभा चुनाव में। क्योंकि इसकी तस्वीर कल आपने देखी जब राशन वितरण की तैयारी में थी बीजेपी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई थी, लेकिन इसके बाद जो आज खबर आई उसमें जितनी भी अब आगे रणनीति बनेगी और जितना भी प्रचार होगा उसमें भगवान श्री राम की तस्वीर, मंदिर की तस्वीर और जो कदम बीजेपी की तरफ से राम मंदिर निर्माण को लेकर उठाए गए हैं वो तमाम तस्वीर आपको प्रचार सामग्री जो होगी उस पर दिखाई देगी। तो आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर बीजेपी की रणनीति सामने निकल कर आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैंपेन की तैयारी बड़ी की जाएगी और ये राम मंदिर का मॉडल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यही चाहे झंडे होंगे, बैनर होंगे या फिर कोई और चुनावी सामग्री होगी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ये तस्वीर उस पर छापेगी, श्री राम की तस्वीर आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ योगी का जो अयोध्या मॉडल है वो भी आपको नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, 1 साल क्योंकि शिला पूजन का पूरा हुआ, उस मौके पर 3 घंटे उन्होंने वहां पर गुजारे हैं। और इधर अयोध्या से आप देख रहे हैं एक विशेष प्रचार की तैयारी की जा रही है जो बीजेपी को हर बार की तरह बीजेपी को लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में अगर हम राम मंदिर, भगवान श्री राम और बीजेपी के द्वारा मंदिर को लेकर उठाए गए तमाम कदमों को अगर मुद्दा बनाते हैं और इसका प्रचार करते हैं तो उनको बड़ा फायदा विधानसभा चुनाव में होगा। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के बड़े चेहरे अयोध्या का लगातार रुख कर रहे हैं या फिर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें उसकी भी झलक आपको प्रचार सामग्री पर नजर आएगी। अब मेरे साथ 2 सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही लखनऊ से मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। कुमार गौरव, ये बड़ी खबर है जो आपने ब्रेक की है, तो क्या हम यही माने कि हर बार की तरह बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा भगवान श्री राम, राम मंदिर ही होगा 2022 में भी इसी के सहारे नया पार होगी बीजेपी की? देखिए, जाहिर तौर पे 2022 में जो चुनाव है उसमें राम मंदिर सबसे टॉप एजेंडे में होगा, ये तय है। बीजेपी की जो भी प्रचार सामग्री तैयार होगी सब पे रामलला की वो मूर्ति आपको और वो तस्वीर दिखेगी जिसकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिलान्यास करने गए थे उस वक्त उन्होंने किया था। उस वक्त वो मूर्ति विराजमान की गई थी और तमाम जितने प्रचार सामग्रियां होंगी उस पे ये पोस्टर जो है, ये फोटो जो है पोस्टर के तौर पे मौजूद रहेंगे। मुख्य तौर पर जो एजेंडा बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए एक तरीके से सेट किया है कि सबसे टॉप एजेंडा यानी 80% जो प्रचार की सामग्रियां होंगी उस पर रामलला की मूर्ति और फोटो बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, योगी की तस्वीर होगी। बिल्कुल मोटे तौर पर हिंदुत्व का एक जो एंगल है बीजेपी का और वो जो पूर्ण हो रहा है। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में इस एजेंडे से पीछे नहीं बल्कि इसको और आगे बढ़ चढ़कर बीजेपी इसको अपने चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाएगी। इसके अलावा देखिए, अभी से लेकर चुनाव के वक्त तक राम वन गमन पथ हो, 84 कोसी परिक्रमा हो, नए अयोध्या का विकास हो, इन सभी मुद्दों को लेकर और तमाम शिलान्यास और आप कह सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहेंगे, योगी तो वहां रहेंगे ही, गृह मंत्री अमित शाह जाते रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर चुनाव तक
राम मंदिर का जो एजेंडा है और इससे जुड़ी जो सारी चीजें हैं उसको टॉप एजेंडे पे उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो चुनाव का जो मोशन जो तैयार होगा, अगला जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कुछ निकल कर आए तो वो लगे कि हाँ, इतने लंबे वक्त से जिस नाम पे राजनीति बीजेपी कर रही थी उसको अब केंद्र में सरकार आने के बाद, राज्य में सरकार आने के बाद, कोर्ट से फैसला आने के बाद उस पर काफी तेजी से काम कर रही है। क्योंकि बीजेपी पे पहले यह आरोप लगता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी आ गई, उद्घाटन शिलान्यास भी हो गया और यह भी बताया जा रहा है कि 2023 में मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी इसे मानती है और पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि ये मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, हिंदुत्व के एजेंडे पे है। देखिए, मठ से बिलोंग करते हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि अब वो छवि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही है, लेकिन शुरुआती छवि उनकी हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पे थी। तो जाहिर सी बात है कि ये राम मंदिर जो है पूरा का पूरा एजेंडा इसमें रहेगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार के लिए आप कह सकते हैं। पहले ये इलाका सिर्फ 2200 स्क्वायर फीट में सिमट गया था, 5 लाख स्क्वायर फीट का इसका पूरा इलाका है। इसे भी बड़े एजेंडे के तौर पे पेश किया जाएगा और जो चुनाव में सामग्रियां इस्तेमाल होती है उसमें इनकी भी तस्वीरें दिखाई जाएगी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। यानी कि अयोध्या और हिंदुत्व पूरा का पूरा एक तरीके से यूपी चुनाव का हिस्सा होगा और उसके लिए उसी एंगल से बीजेपी जोर लगाएगी ताकि ये लगे आप सही कह रहे हैं कुमार गौरव। आज की बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का एजेंडा क्या रहने वाला है 80%। वो कुमार गौरव ने आपको बता दिया है। अब मानस आपसे सीधा सवाल, हर बार बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर घिरती रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो क्या इस बार तमाम मुद्दे छोड़कर भगवान श्री राम मंदिर का यह मुद्दा हावी रहेगा? विपक्षी पार्टियां हमलावर एक बार फिर से बीजेपी पर दिखाई देंगी इसी मुद्दे को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है वो पिछले कुछ समय से काफी बदल गई है। सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं करेंगे, दरअसल 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल था वो पूरी तरीके से बदला। सियासी दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण था वो ये था कि 2014 में जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर बुरी तरीके से लोकसभा का चुनाव हारी थी, उसके बाद उसने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किया था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही अयोध्या में अखिलेश ने विकास की तमाम योजनाएं शुरू की थी, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम हो या वहां पर साफ सफाई का काम हो। बहुत तेजी से उन्होंने वहां पर काम किया था। प्रियंका गांधी भी अभी पिछले चुनाव में मुझे याद है कि वो अयोध्या के दौरे पर गई थी और अयोध्या में उन्होंने काफी वक्त गुजारा था। लेकिन इन सबसे ऊपर चूंकि जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको वो इस बार भुनाना चाहती है कि वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेगी और उसके लिए वो कटिबद्ध है और उस वादे को उसने पूरा किया। तो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो वादा देश की जनता से किया था आज से 4 दशक पहले, 90 के दशक में, उस वादे को उसने पूरा किया। और ये विडंबना कहिए इसे या कहिए उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है कि 90 के दशक से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए अयोध्या कहीं ना कहीं केंद्र में रहा है। लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए कि उसने अपना वादा पूरा किया, इसलिए निश्चित तौर पर राम मंदिर का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि जब आप देखेंगे कि जो तमाम दूसरे विपक्षी दल है उस बात को समझ रहे हैं कि अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जो ब्राह्मण सम्मेलन है, उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की। वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा को कहना पड़ा कि भगवान राम सबके हैं और तमाम आप सियासी दलों को देख रहे हैं कि वो भगवान राम का नाम ले रही है, क्योंकि जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का वो बदल गया है। उसकी वजह चाहे जो भी रही हो या कहीं बीजेपी की रणनीति थी कि जातियों का जो जाल बिछा हुआ था उत्तर प्रदेश में, उन सबको तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने एक एजेंडा सेट किया और हिंदुत्व के छाते के नीचे सभी तमाम जातियों को एक साथ लाने का जो उनका प्रयास था वो काफी हद तक सफल रहा था, जिसकी पहली तस्वीर भी हम लोगों ने 2014 में देखी थी जब बहुजन समाज पार्टी के सारे दलित वोट उससे अलग हट गए थे और बीएसपी को 0 मतलब एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। और लगातार यही वजह, बीएसपी को कमजोर होने की वजह यही है कि जो तमाम जातियां थी, जो चाहे दलित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो और या पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो तमाम लोग हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होकर के, राम मंदिर के नाम पर एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। इसलिए तमाम सियासी दलों को अब मानस श्रीवास्तव, कुमार गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं कि यही तस्वीरें आपको चुनाव प्रचार सामग्री पर दिखाई होंगी।
सबसे बड़ा एजेंडा होगा राम मंदिर का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।